जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपका भी जाप चोरी हो रहा है या फिर कोई कैसे या फिर ये तत्व जो हमारे आसपास हैं कैसे आपका जाप खींच सकते हैं और आपको आपके जाप का फल भी नहीं मिलेगा। ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप कर देते हो। साथ ही में काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस आए थे और व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछे हैं, उनके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। आप लोग मुझे क्या कह के संबोधित करें, काफी लोग कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके मैं लायक नहीं हूं। आप समझ सकोगे शायद, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप या तो मेरे नाम से जो कि है उदित या फिर भाई कह के संबोधित कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी शब्द का अगर आप यूज करोगे तो उसके ना ही मैं लायक हूं और ना ही मैं सही समझता हूं उस शब्द का इस्तेमाल करना मेरे लिए। तो आप लोग मुझे भाई कह के या फिर मेरे नाम से जो कि है उदित से संबोधित कर सकते हो, बुला सकते हो व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में, जहां पर भी आप लेना चाहो। साथ ही में आज मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखो नाउ आपका जाप चोरी हो रहा है। सबसे पहले तो अगर आप आसन पर बैठ के जाप नहीं करते हो, जो कि 50% लोग नहीं करते हैं, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट धरती पर बैठ जाते हैं और जाप करते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं जाप करते हैं, या फिर कहीं पर भी बैठ जाते हैं और जाप करते हैं, माला के साथ कहूंगा मैं। तो आपका जाप धरती माता यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप डायरेक्ट धरती पर बैठ के जाप करते हैं तो आपके जाप की ऊर्जा को जो आप ले रहे हो वो सब जमीन में जा रही है खिंचती हुई, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यू विल हैव जीरो। तो कोई फायदा नहीं हुआ आपके जाप करने का। इसका सॉल्यूशन ये रहता है कि हम लोग आसन पर बैठ के जाप करें। आपने देखा होगा काफी लोग जब गुरु धारण करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी जगह से, सबसे पहले वो लोग आपको माला देते हैं, साथ में एक आसन देते हैं। आसन आपने सुना भी होगा, काफी लोग आसन का परचेज करते हैं। एक तो छोटा सा आता है रेड कलर का, और कुछ लोग गद्दी जैसा भी आसन इस्तेमाल करते हैं। आप कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट आसन रखना जरूरी होता है जाप करने से पहले। नाउ कुछ लोगों के अब क्वेश्चंस होते हैं आसन को लेकर, किस रंग का हो, तो रेड कलर का हो बेस्ट रहता है, येलो कलर का हो बेस्ट रहता है, रेड इज द बेस्ट। ब्लैक एंड ब्राउन अवॉइड करते हैं, ब्लू भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बताऊं, नाउ काफी लोगों ने पूछा आसन पे आप बैठे हो, अब आसन पे जाप करके कितने समय बाद उठना है कि गुरुत्वाकर्षण आपका जाप ना खींच ले। देखो अगर आप आसन पे बैठ के जाप करते हो ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा ऊर्जा आपकी बॉडी के ऊपर जब गिरती है और आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वो सब आसन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप आसन से डायरेक्टली उठ सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा था वो सब आसन ने अपने पास रख लिया, अब आपकी बॉडी में भरा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला, उसके बाद आप उठ सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कि वॉशरूम, यानी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो कितने समय बाद जाना चाहिए, क्या उसी टाइम उठकर जा सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है जाप करते वक्त, है ना। उसका भी एक रीजन होता है, जब आपका पेट का चक्र, है ना, जैसे कि स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपुरा जो चक्र होता है, मणिपुरा चक्र जब हमारा जागृत हो रहा होता है तो ऐसा होता है ना, इट्स नॉर्मल। तो ऐसा लोगों को होता है, पेट में गुड़गुड़ होना, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अनबैलेंस होता है, या फिर वॉशरूम जाना है आपको, टॉयलेट जाना है, तो कैसे रहेगा, क्या जा सकते हैं डायरेक्टली। देखो मैं कहूंगा अगर आप डायरेक्टली वॉशरूम जाते हो, है ना, डायरेक्टली आप टॉयलेट जाते हो, तो सारी ऊर्जाएं आपकी निकल जाएंगी, ध्यान करने के बाद तो स्पेशली। तो बेस्ट रहता है कि आप एटलीस्ट 10 मिनट्स का वेट कीजिए और फिर वॉशरूम जाइए, या फिर आप पहले से ही वॉशरूम होकर एंड अपने हाथ पैर धोकर मुंह धोकर आराम से बैठ सकते हो, वो बेटर रहेगा। एक ये हो गया क्वेश्चन। नाउ किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि ब्रह्मचर्य कब तक मेंटेन करना होता है, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। देखो इसके ऊपर तो बहुत बातें हो सकती है। हमारी बॉडी में जो सीमेन प्रेजेंट होता है, मैं इंग्लिश वर्ड का यूज करूँ सीमेन, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तो जो सीमेन होती है हमारी बॉडी में, वो बहुत जरूरी है। उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक छोटी सी चीज एक बच्चा बना सकती है, एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना सकती है ना, बॉडी के सारे पार्ट्स बना सकती है, हार्ट, लंग्स, स्केलेटन सिस्टम पूरा, हर कुछ कर सकती है। सीमन इकट्ठा करने से आपकी बॉडी में समझ लो एक एटम बॉम्ब जितनी पावर है।
आप नहीं जान सकते कि ब्रह्मचर्य जितनी पावर अब कोई नहीं दे सकता है, बट सीमन जितनी, मतलब सीमन कलेक्ट अगर आप करते हो तो वो बहुत पावरफुल रहता है। दैट इज माई पॉइंट। देखो नाउ, जरूरी नहीं है ब्रह्मचर्य पूरी लाइफ रहना होता है। मेन चीज जो हमें अवॉइड करनी होती है, जो आजकल की यंगस्टर्स नॉर्मली करते हैं, जिसको मैं एकदम खुला बोलूंगा, क्योंकि हम लोग देखो सब एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और ये बात सारी बातें नॉर्मल है, इट्स साइंस, इट्स ऑल साइंस। तो मैं बोलूंगा आप लोगों को, यू नीड टू अवॉइड मास्टरबेशन, है ना। नाउ कल मैंने एक चेकिंग करी थी, एंड जब मैंने उनकी कुंडलिनी देखी, अब मैं आपको बताऊं कि वो मुझसे एक ग्रुप में कनेक्ट हुए, 90 डेज वाले ग्रुप में। तो कोई भी ग्रुप में कनेक्ट होता है तो हम लोग चेकिंग करते हैं, अदरवाइज वैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई ग्रुप में कनेक्ट होता है तो वीडियो कॉल के थ्रू क्लास होती है तो चेकिंग हो जाती है साथ साथ। नाउ मैंने चेक करा, एक 90 डेज में एक न्यू कोई ऐड हुआ है उनका, एक नए ग्रुप में। तो मैंने उनकी जब कुंडलिनी देखी तो वो जाती तो आज्ञा चक्र तक थी, लेकिन अभी फिलहाल वो गिर के आ चुकी थी हृदय चक्र तक। मैंने उनका देखते ही सबसे पहले ये बात पूछी कि क्या आपने रिसेंटली ब्रह्मचर्य तोड़ा है? ही सेड यस, आई डिड। तो हुआ क्या, कुंडलिनी फिलहाल उठ रही थी, बट उस दौरान ब्रह्मचर्य तोड़ने से कुंडलिनी गिर गई, है ना। ही सेड यस, तोड़ा है। तो आई सेड ओके, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस। जब आप स्टार्टिंग में अपना ऑरा बना रहे होते हैं, या स्टार्टिंग में अपनी कुंडलिनी उठा रहे होते हैं, तो ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यू कैन डू, बट स्टिल देखो डिपेंड करता है ना, वही जैसे मैंने को बताया, मास्टरबेशन नहीं करना होता है, क्योंकि मास्टरबेशन लोग रेगुलरली करते हैं, अपना ऑरा पूरा खराब हो जाता है एंड एवरीथिंग गोज डंप, खत्म बिल्कुल। वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, मे बी वंस इन अ वीक इज ऑल्सो फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा बिल्कुल छोड़ दो, ब्रह्मचारी बन जाओ। मैरिड लोगों के लिए इट्स फाइन। मेनली जो हमें अवॉइड करना है वो है मास्टरबेशन, क्योंकि उससे हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, सबसे नीचे का चक्र, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से कनेक्टेड होता है ना, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। उस चक्र का आप लगा लो, इतना गंदा आपको दिखेगा कि आपने किसी गंदे नाली में, ड्रेन में डाल के उसको निकाल के लगा दिया वहां पे, ऐसा दिखेगा आपको। बंधा होगा, बहुत गंदा होगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदा, गंदे पानी से निकला हुआ, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, ऐसा दिखता है। फिर हम लोगों को उसको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों का। सो हम लोग समझाते हैं उनको, बिकॉज दिस इज मेडिटेशन एंड पीपल डोंट हैव इनफ नॉलेज। मैं कहूंगा काफी लोगों को इस इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता होता, बिकॉज ऑब्वियसली ना, आपको जब तक खुद चीजें नहीं दिखती, आप नहीं पहचानते हो। आप में से मैंने बहुत लोगों से सुना है, काफी लोग साईं बाबा को कंपेयर करते हैं आज के इन गुरुओं से, मतलब मैं कहूँ तो जैसे कुछ आसाराम बापू एंड ऑल, इन लोगों से कंपेयर करते हैं, जो लोग जेल भी जा चुके हैं। आप लोगों को पता होगा, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, साईं बाबा को अगर हम दृष्टि से देखें, जैसे कोई अगर साईं बाबा का भक्त है, दृष्टि से देखें तो हमें उसका ऑरा दिखता है, हमें साईं बाबा की एक एनर्जी भी दिखती है उसके अराउंड। तो हम लोग ये बात कभी भी नहीं कह सकते हैं कि साईं बाबा को हम नहीं कंपेयर कर सकते इन लोगों से। ही इज टोटली डिफरेंट पर्सन, है ना, ही इज टोटली डिफरेंट पर्सन। तो ये चीजें हमने बात करी। एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या बिना ब्रह्मचर्य के माला जाप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फल मिलता है? देखिए, बिना ब्रह्मचर्य के माला जाप से फल है, अगर ब्रह्मचर्य आप इतना फ्रिक्वेंटली नहीं तोड़ते हो, जैसा कि मैंने कहा मास्टरबेशन से, है ना। अगर आप फ्रिक्वेंटली तोड़ रहे हो बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य, तो ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग ऑल द टाइम, यू आर पुटिंग योर एफर्ट। आप जो भी एफर्ट पुट कर रहे हो अपना जाप करने में, ध्यान करने में, एवरीथिंग इज वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ब्रह्मचर्य तोड़ते हो। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा फिर, यही बात है। इवन पता है क्या होता है, आपकी बॉडी वीक होने लगती है। योर बॉडी नीड्स, आपके जो ऑर्गन्स है ना, मैं साइंटिफिकली जाऊं तो फिर, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो फिर मैं साइंटिफिकली जाऊंगा तो उसका भी एक रीजन है। अभी हम लोग स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नीड तो है उसकी। इवन आपकी बॉडी को बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली भी उसकी नीड रहती है, एनर्जी रहती है। आपको पता है, जो लोग मसल बिल्डिंग के तरफ जाते हैं, जिम जाते हैं, दे ऑल्सो नीड दिस। आपको पता होगा, जो लोग कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं उनको काफी टाइम तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, दे नीड दैट एनर्जी। क्रिकेटर्स का जब मैच होता है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, बिकॉज दे नीड दैट एनर्जी, दे कैन नॉट गो फॉर रिप्रोडक्शन और सेक्स, ठीक है, दे कैन नॉट गो फॉर दैट। तो आपको टोटली कंट्रोल करना पड़ता है।
बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है। देखो, एवरीथिंग इज साइंस, है ना, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस स्मार्ट हो, है ना। कुछ लोग होते हैं कि कहीं पर भी उन्हें कुछ भी बात बताई जाए वो मान लेते हैं, है ना। मैं कहूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस जो देख रही है, मेरी फैमिली कहूंगा यूट्यूब की, उनको थोड़ा सा दे शुड बी स्मार्ट, है ना। इजिली इतने पागल ना बने आप लोग। काफी लोग कहते हैं अरे ये कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये सब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अब काफी लोग कहते हैं मैंने आपकी कुंडलिनी पूरी उठा दी, है ना। बिल्कुल जूनियर से, अभी तक कोई जाप नहीं किया, मैं उठा दूंगा आपकी कुंडलिनी, ऐसा कर दो वैसा कर दो। पॉसिबल नहीं है बॉस। आप उठा भी दोगे, अगले दिन ही गिर जाएगी। आपकी बॉडी पे कैपेसिटी भी तो हो। अब आपको मैं बोलूं कि आप 5 लीटर पानी पी लो, मैं आपको पानी दे रहा हूं, आपकी बॉडी क्या ले लेगी उसको? अगर आप पी भी लोगे तो वॉमिटिंग करते रहोगे काफी टाइम तक, यू कैन नॉट डाइजेस्ट, आपकी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती है। आप 1 लीटर की बोतल में क्या 2 लीटर पानी डाल सकते हो? सब स्पिल आउट हो जाएगा, सब कुछ, है ना। आप इतने मजबूत ही नहीं हो कि उसको संभाल पाओ, है ना। धीरे धीरे कोई जिम भी स्टार्ट करता है तो पहले 2 केजी के डंबल उठाता है, फिर 5 के, फिर 10 के, फिर 15 के, फिर 20 तक जाएगा, 40 तक जाते हैं लोग, 50 तक जाते हैं। ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। आपको क्या लगता है कि पहले दिन ही आपके ऊपर 100 वॉट की एनर्जी गिरेगी और आप एब्जॉर्ब कर लोगे? 100 वॉट की एनर्जी गिरते ही आपको झटके लगेंगे, आप कांपने लगोगे। तो 100 वॉट की कभी नहीं गिरती है, स्टार्टिंग में आपको 4 वॉट, 5 वॉट। मैं बस समझा रहा हूँ, वॉट्स में एनर्जी को नहीं काउंट कर सकते, आई नो। बट मैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी चीजों को। अब सर लोगों ने बोला कि एक और क्वेश्चन पूछा स्वप्न दोष के बारे में, कि स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या हुआ? नाइट फॉल हिंदी में। नाइट फॉल के कुछ रीजंस हैं। कुछ नाइट फॉल नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी के कारण भी नाइट फॉल होता है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर एक फीमेल एनर्जी, मैं कहूंगा बहुत ही सुंदर कैटेगरी वाली, जिन्हें हम यक्षिणी कह सकते हैं, देखो फिर मैं कॉम्प्लेक्स हो जाऊंगा, थोड़ा सा बात हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उनको सपने आते हैं ऐसे कि फीमेल इज ट्राइंग टू डू समथिंग और आपका नाइट फॉल हो जाता है। कुछ लोगों का नाइट फॉल का रीजन होता है आपकी सोच। आपकी सोच, आपके मन में तो अभी भी काम वासना है, भले ही आप फिजिकली कंट्रोल कर रहे हो, यू नीड टू कंट्रोल मेंटली एज वेल। आपको आपके ब्रेन को समझाना होगा, इन चीजों के बारे में क्लियर करना होगा। ध्यान में बैठिए, ब्रेन को समझाइए, क्लियर कीजिए हर चीज, तो आपको कभी भी नाइट फॉल नहीं होगा, है ना। आपको अपने मन से ख्याल, काफी सपने जो आपको आते हैं वो आपके मन से रिलेटेड होते हैं। मन से रिलेशन होता है हर चीज का, आपके ब्रेन में जो मेमोरी सेव है ना, वो सब। तो कंट्रोल आपको करना होगा, इन चीजों को समझना होगा कि ये चीजें क्या है और क्या नहीं। ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। एक और बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो जैसे मेरा 100 डेज वाला बैच भी चल रहा है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग नए साल पे स्टार्ट भी कर रहे हैं, 100 दिन तक एक पूरा कंपटीशन रखा जाएगा सब लोगों के जाप करने का। एंड सब लोग बढ़िया से जाप करेंगे। स्टार्टिंग में मैं उन लोगों को एक बार चेक करके उनका स्टेटस भी बता दूंगा, ऐसे ही लास्ट में भी हम कर लेंगे। तो 100 डेज तक सब लोग एकदम फुल एफर्ट लगा के जाप करने वाले हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब लोग करते रहे, लेकिन स्टार्टिंग के 100 डेज में उनका एकदम बढ़िया सा ऑरा बनेगा। कल मैंने एक ऑरा देखा एक लेडी का, शी वॉज फ्रॉम साउथ। तो शायद मैंने ऐसा ऑरा लाइफ में बहुत कम देखे हैं जैसा मैंने उनका देखा। बहुत बहुत सुंदर उनका ऑरा था, काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। शी वॉज अबाउट, वो ज्यादा ओल्ड भी नहीं थी, 40 की एज थी उनकी। एंड कोई भी उनको देख के नहीं कहेगा कि शी इज वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव, बिकॉज वो मॉडर्न थी, लाइक अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल लोग फॉलो करते हैं। तो शी सेड कि काफी लोग देखकर मुझे नहीं पहचान पाते कि मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ। मुझे भी यही लगा था कि आप भी यही बोलोगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, बट आपने सही गेस किया, सही बताया कि आप विष्णु भगवान की भक्त हैं। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की भक्त थी वो, और उनका बहुत सुंदर ऑरा था, येलो कलर का पूरा ऑरा था, पिंकिश कलर की उनमें बाउंड्री थी। लक्ष्मी माता का तत्व था। ऐसा एक उनका जो सूक्ष्म अंश है, जो उनका एक एस्ट्रल बॉडी थी, वो एक कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई थी। तो मैंने आइडेंटिफाई कर पाया था कि आपने लक्ष्मी माता का, शी सेड यस, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की बहुत पूजा करती है। एंड बहुत ब्यूटीफुल हो रहा था, बहुत ज्यादा सुंदर। क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो लक्ष्मी माता के डिवोटीज हो, विष्णु और लक्ष्मी जी के। तो मैंने जब उनको देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। एंड उन लोगों वो भी बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक आइडियल है पर्सन। क्योंकि
बहुत ही अच्छा हो रहा था, मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने क्या करा है, हम लोगों ने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए रामायण का पाठ रखा है, जो कि टोटली 24 आवर्स तक चलेगा। साथ ही में 1 जनवरी को हमने माँ शेरावाली का भंडारा भी रखा है, ताकि हम लोग नए साल की शुरुआत पर अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर सके और विश मांग सके कि हमारी जो आने वाला साल है वो अच्छा रहे, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली आप लोग भी हो, और सब लोग अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और नया साल सब लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप लोगों को रखने की जरूरत है वो है कि आप मेडिटेशन करेंगे, ताकि नेगेटिविटी से और हर चीज, किसी की नेगेटिव वाइब भी नहीं झेलनी है, सब कुछ दूर कर देंगे। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने आप लोगों के आंसर्स भी दिए हैं, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी लोगों को।